किसानों के लिए उनकी फसल सिर्फ अनाज नहीं है बल्कि उनके सपनों की पूंजी होती है। लेकिन कई बार घर में कोई मांगलिक कार्य हो या कोई दुखद घटनाएं घट जाए तो किसान इस दुविधा में फंस जाता है कि वह घर संभाले या मंडी में अपनी फसल की बारी का इंतजार करे। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी को लेकर सरकार की एक नई और खास पहल की, जो किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। यह नई व्यवस्था खास तौर पर उन किसानों के लिए बनाई गई है जो किसी पारिवारिक कारण जैसे शादी ब्याह या गर्मी की वजह से समय पर अपना गेहूं नहीं बेच पा रहे थे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि यह नई व्यवस्था कहां से शुरू होती है। इसकी शुरुआत इंदौर जिले से की गई है, जहां कलेक्टर शिवम वर्मा ने यह पहल लागू की है। इस पहल का सीधा उद्देश्य है किसानों को उनकी परिस्थिति के मुताबिक सुविधा देना और उनकी परेशानी को कम करना। क्या आपके बोरवेल में बार बार पानी की समस्या हो रही है? 30 किलो के लोकल पाइप दे रहे हैं धोखा, बार बार टूटते हैं और खर्च बढ़ाते हैं? तो अब भरोसा कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप पर। एक्स्ट्रा मजबूत, लंबी उम्र के साथ अब बाजार में मिलने वाले 30 किलो के पाइप को करें बाय बाय और आज ही लगवाएं न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल केसिंग पाइप। अब आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर यह नई व्यवस्था है क्या। अब तक क्या होता था, किसानों को गेहूं बेचने के लिए पहले स्लॉट बुक करना पड़ता था और उसी तय तारीख पर उसे अपनी उपज लेकर खरीदी केंद्र पर पहुंचना होता था। लेकिन कई बार ऐसा होता था किसान के घर में कोई जरूरी कार्यक्रम हो जैसे शादी या फिर कोई दुखद घटना, तो वह तय समय पर नहीं पहुंच पाता था। ऐसे में उसे काफी परेशानी उठानी पड़ती थी। लेकिन अब इस नई व्यवस्था के तहत ऐसे किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी अगर किसी किसान के घर में शादी है या गमी हुई है तो वह अपनी स्थिति का प्रमाण देकर पहले ही अपना गेहूं बेच सकेगा। इसके लिए क्या करना होगा? किसान को बस शादी का कार्ड या गम से जुड़ा कोई प्रमाण पत्र दिखाना होगा। इसके बाद उसे प्राथमिकता के आधार पर स्लॉट दिया जाएगा और उसका गेहूं पहले खरीदा जाएगा। यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि गांवों में ऐसे पारिवारिक कार्यक्रमों के दौरान किसान पूरी तरह व्यस्त हो जाते हैं और उन्हें खरीदी केंद्र तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में यह व्यवस्था उनके लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। अब बात करते हैं खरीदी प्रक्रिया की। कलेक्टर शिवम वर्मा ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि जिन किसानों को विशेष परिस्थिति के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी उनकी उपज का तौल भी तुरंत किया जाए, यानी उन्हें लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके भुगतान को भी प्राथमिकता के साथ जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसका मतलब है कि किसान को उसका पैसा समय पर मिलेगा और उसे बार बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अधिकारियों को यह भी चेतावनी दी गई है कि अगर इस व्यवस्था में किसी तरह की लापरवाही पाई गई तो उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी सरकार चाहती है कि यह व्यवस्था सिर्फ कागजों तक सीमित ना रहे बल्कि जमीन पर सही तरीके से लागू हो। अब आपको बताते हैं कि इंदौर जिले में गेहूं खरीदी का मौजूदा आंकड़ा क्या कहता है। अब तक 13,500 से ज्यादा किसानों से गेहूं खरीदा जा चुका है। कुल मिलाकर 7 लाख क्विंटल से अधिक गेहूं की खरीदी हो चुकी है। यह दिखाता है कि खरीदी प्रक्रिया तेजी से चल रही है। इसके साथ ही एक और बड़ा बदलाव किया गया है। अब 2 हेक्टेयर से अधिक जमीन वाले किसानों के लिए भी स्लॉट बुकिंग शुरू कर दी गई है। पहले यह सुविधा सीमित थी, लेकिन अब ज्यादा किसानों को इसका लाभ मिल सकेगा। अब तक 20,000 से ज्यादा स्लॉट बुक किए जा चुके, जो यह दर्शाता है कि किसान इस व्यवस्था का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। अब बात करते हैं गेहूं की गुणवत्ता से जुड़े नियमों में किए गए बदलाव की। मध्य प्रदेश सरकार ने इस बार FAQ यानी फेयर एवरेज क्वालिटी के नियमों में भी ढील दी है। पहले जहां सीमित गुणवत्ता का ही गेहूं खरीदा जाता था, अब उसमें बदलाव किया गया है। अब 50% तक चमक विहीन यानी हल्की गुणवत्ता वाले गेहूं को भी खरीदा जाएगा। इसके अलावा 10% तक कम विकसित दाना भी स्वीकार किया जाएगा। पहले यह सीमा सिर्फ 6% थी। इस बदलाव का सीधा फायदा उन किसानों को मिलेगा जिनकी फसल किसी कारणवश पूरी तरह अच्छी नहीं हो पाई है। अब उन्हें अपनी उपज बेचने में दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं स्लॉट बुकिंग की तारीख और खरीदी क्षमता की। सरकार ने स्लॉट बुकिंग की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 9 मई कर दिया है। पहले यह तारीख 30 अप्रैल थी, यानी किसानों को अब ज्यादा समय मिल गया है अपनी बुकिंग करने के लिए। इसके अलावा गेहूं खरीदी का लक्ष्य भी बढ़ाया गया है। जहां पहले 78 लाख मीट्रिक टन खरीदी का लक्ष्य था, अब इसे बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया। या इतना ही नहीं, खरीदी केंद्रों की क्षमता भी बढ़ाई गई है। पहले एक केंद्र पर प्रतिदिन 1000 क्विंटल तक खरीदी होती थी, अब इसे बढ़ाकर 2250 क्विंटल प्रतिदिन कर दिया गया। इससे
खरीदी की प्रक्रिया और तेज होगी और किसानों को कम इंतजार करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश सरकार की यह नई व्यवस्था किसानों के लिए राहत भरी खबर है, खासतौर पर उन किसानों के लिए जो पारिवारिक परिस्थितियों के कारण समय पर अपनी उपज नहीं बेच पाते थे। अब देखना यह होगा कि यह व्यवस्था अन्य जिलों में भी लागू होती है या नहीं और इसका फायदा कितने किसानों तक पहुंच पाता है।